जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। दोस्त, हम आज आप लोगों के लिए फिर से रीजनिंग का चैप्टर लेकर आए हैं। जो हम पढ़ा रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, उसी को जो है कि कंटिन्यू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में मैं फोर्थ टाइप पढ़ा रहा हूँ, जो कि फोर्थ टाइप थोड़ा लेंदी होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस वजह से आपको घबराना नहीं है, इसकी एक दो वीडियोस और आ सकती हैं। तो मैं जितने भी प्रश्न ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, ताकि हमें यहाँ से ये समझ में आए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हम जो है कि हर वैरायटी के प्रश्न आपको करवाऊंगा। आपका एक भी प्रश्न जो है कि छूटेगा नहीं, आपका एक भी प्रश्न जो है कि एग्ज़ाम में गलत नहीं होने वाला है। बस एक बार मेरे साथ पढ़ते चलिए, सारी चीज़ों को देखते चलिए। देखिए, एक प्रश्न अगर गलत हो जाए तो फिर मुझे कहना। और मैं जो कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया हूँ उसको जो कि फिनिश भी करूँगा। और क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया है फैमिली ट्री का। फैमिली ट्री वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाइए आप उसको देखिए, फिर देखिए आपके सोचने की जो क्षमता होगी वो कितनी ज़्यादा जो है कि इम्प्रूव हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए उसी सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ भी हम कुछ अलग अलग वैरायटी के प्रश्न करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हमें रूबी का कोड दिया है 264 दिया है और पे का कोड दिया है 168 दिया है। तो हमसे पूछा है रुपए का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं आता है तो कम से कम इतना तो आता होगा कि हम उसकी प्लेस वैल्यू को सबसे पहले लिखें और फिर वहाँ से हम जो कि आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो अब देखिए, यहाँ 4 अल्फ़ाबेट थे लेकिन यहाँ कोड तो 3 दिया है। इसका मतलब जो है कि सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखें, फिर इसको फिर आगे देखते हैं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आर की प्लेस वैल्यू आपको याद होगी 18 होता है, यू की होती है 21 होता है, बी का होता है 2 होता है, वाई का होता है 25 होता है। तो देखिए, यहाँ से तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये 264 कैसे बना है। एक बार पे चलते हैं तो इसका देखिए 16 होता है, इस ए का 1 होता है, वाई का जो है कि 25 होता है। आप एक बार क्या करिए कि इन सभी को ऐड कर दीजिए, ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 42। अब 42 से एक 68 बना है, इसका मतलब कुछ न क्या हुआ है, झोल हुआ है। अब कैसे हुआ है मैं बताया था। एक बार आप क्या करिए कि 1 का मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 4 का करिए, ऐसे करते चलिए। देखिए 168 कहाँ पर मिलता है, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। यानी इसमें हम देख रहे हैं लास्ट डिजिट 8 आया है, तो इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। देख लीजिए 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, 168 हो गया। तो क्या यहाँ पर भी देखिए प्लेस वैल्यू ऐड करिए, 4 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए 264 आ रहा है कि नहीं। तो सबको ऐड करेंगे जब, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 और 21 और 18 आप सबको ऐड करेंगे तो देखिए ये 20 हो गया। अब 20 और ये कितना हो गया, ये 46 हो गया। 20 और 46 को ऐड करेंगे तो 66 आ जाएगा। और 66 में आप जो है कि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यस हमारा आ रहा है 4 छक 24 और 4 छक 24 226 आ रहा है 264। यानी एग्जैक्ट हमें क्या किया है कि प्लेस वैल्यू को तो ऐड कर दिया है। प्लेस वैल्यू को ऐड करने के बाद क्या किया है, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है और हमारा आंसर आ गया है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी लगेगा हमारा। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे, आर का कितना होता है 18 होता है, और यू का कितना होता है, यू का 21 होता है, पी का कितना होता है 16 होता है, और ए का 1 होता है, वाई का 25 होता है, ठीक है। आप इन सभी को ऐड करेंगे तो देखिए पे का तो हमने ऐड किया था ना, तो वही पे तो यहाँ पर दिया है, ऐड किया था तो हमारा कितना आया था 42 आया था। और इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 1 8 यानी 81 हो जाएगा, ठीक है। 81 हो जाएगा। और 81 में आप जो है कि 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 8 जा 32 हो जाएगा। यानी 324 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मज़ा आया आप लोगों को। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, अलग वैरायटी का लेते हैं, देखते हैं आप पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लगाने की कोशिश किया करिए वीडियो पॉज करके, फिर तो मैं तो आगे बताऊंगा ही। ये हमारे सामने प्रश्न है। अब देखिए हमें पूछा है BADGE, इसका कोड दिया है 42814110। तो हमसे पूछा है नॉर्म्स का कोड कितना होगा, ठीक है।
तो आइए सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू को लिखते हैं और प्लेस वैल्यू से हम जो है कि आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ए की 1 होती है, डी की 4 होती है, जी की 7 होती है और ई की कितनी होती है, 5 होती है। अब आप लोगों को यहाँ से कुछ न कुछ देखकर समझ में आ ही रहा होगा कि वास्तव में प्रश्न में किया क्या गया है। अब देखिए यहाँ क्या किया है, प्लेस वैल्यू में प्लेस वैल्यू को ही डबल कर दिया है। देखिए 2 का डबल कितना होगा, 4 होगा, आया है। 1 का डबल 2 होगा, 4 का डबल 8 होगा, 7 का डबल 14 होगा, 5 का डबल कितना होगा, 10 होगा। यानी प्लेस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंडिविजुअल अलग अलग प्लेस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो सेम ऐसा यहाँ पे हो जाएगा। तो आप अगर प्लेस वैल्यू याद है तो डायरेक्ट आप जो कि आंसर लिखिए, प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एन का कितना होता है, 14 होता है तो उसका डायरेक्ट लिखिए 28 हो जाएगा। ओ का होता है 15 होता है तो उसका डायरेक्ट लिखिए डबल करके 13 हो जाएगा। आर का होता है 80 होता है तो 18 का अगर आप करेंगे डबल तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यम का होता है 13 होता है, 13 का डबल आप करेंगे तो 26 हो जाएगा। और यस का होता है 19 होता है तो 19 का डबल आप करेंगे तो 38 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, बस फिनिश। आपको यहाँ प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको एक बार पता चल गया तो उसका डबल करके आप आंसर निकालिए। और जब हमारे पास ऑप्शन होगा ना तो देखिए हम कितना फास्ट आंसर करेंगे कि आपको खुद नहीं बिलीव होगा कि हम इतना फास्ट आंसर कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम जो है कि अभी थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं और जो है कि 1-2 प्रश्न के साथ हम जो है कि अलग अलग वैरायटीज़ के प्रश्न ला रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए क्या दिया है, ब्रेक का कोड दिया है 236154555। सबसे पहले आप अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे वीडियो पॉज करके। कर लिया होगा आपने, चलिए देखते हैं। बी का कोड क्या होता है, 1 होता है। आर का कितना होता है, 18 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। और ए का कितना होता है, 1 होता है। के का कितना होता है, 11 होता है। अब देखिए आपको यहाँ से कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा कि वास्तव में किया क्या गया है। आप देख सकते हैं कि पहले वाले प्लेस वैल्यू में 1 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। पहले वाले प्लेस वैल्यू में बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है तो पहले वाले प्लेस वैल्यू में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। और दूसरी वाले प्लेस वैल्यू में जो है कि 18 है तो इसमें देखिए ये वाला तो आ गया ना। अब 18 में 2 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया है तो आपका 36 आ गया, यानी 18 का डबल कर दिया, 36 आ गया। तीसरी वाली प्लेस वैल्यू जो ई का है वो 5 है तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई किया है तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई किया है तो ये कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। और चौथी वाली प्लेस वैल्यू में यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ये दिया है। और इसका मतलब आगे वाली संख्या में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 11 5 55, ये भी दिया है। ये सब एग्जाम का प्रश्न है, ठीक है। तो आप देखिए कि पहले प्लेस वैल्यू में 1 का मल्टीप्लाई किया, दूसरे में 2 का, तीसरे में 3 का, तो चौथे में 4 का, पाँचवें में 5 का मल्टीप्लाई किया। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी लगाएंगे। अब हम अपना डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। आंसर क्या होगा, जीरोक्स। अब देखिए यक्स का कोड जो होता है 24 होता है, 24 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा। ई का कोड होता है 5, इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी आर का 18 होता है, 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ओ का होता है 15 होता है तो 15 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौकड़े 60 हो जाएगा। और इसके बाद जीरोक्स फिर से आ गया, कितना 24 होता है, 24 में 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। मज़ा आया आप लोगों को। चलिए अभी इसी मज़ा को आगे बढ़ाते हैं और आगे भी हम कुछ प्रश्न करते हैं। ये हमारा प्रश्न है, रिपेयर का कितना दिया है, 181016211818 दिया है, ठीक है। हमसे पूछा गैलेक्सी का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले इसका जो है कि प्लेस वैल्यू करते हैं। ये कितना है, 18 है। आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, पी का होता है 16 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है और इसके बाद इसका 18 होता है। तो आप देखिए अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है। यहाँ जो है जो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट है उसको तो सेम रखा है। यहाँ भी देखिए ये आर कॉन्सोनेंट है
ठीक है, P कॉन्सोनेंट है और उसके बाद R कॉन्सोनेंट है, यानी इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है कि R का 18 रख दिया है और P का 16 रख दिया है और इसके बाद R का 18 रख दिया है। चेंजेस कहाँ पर किया है? चेंजेस किया है वावेल वाले में। वावेल वालों को क्या कर दिया है, ये देखो वावेल वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी उसका डबल कर दिया है। जो 5 था उसको क्या कर दिया, वावेल ई होता है ना, तो 5 है, ई का कोड 5 है प्लेस वैल्यू, तो 5 को कितना कर दिया, 10 कर दिया है। और उसके बाद आई होता है 9, तो 9 का कितना कर दिया है, 18 कर दिया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो कॉन्सोनेंट है उसकी प्लेस वैल्यू सेम रहेगी और जो वावेल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिखते हैं। अब जी क्या है, कॉन्सोनेंट होता है तो इसको सेम रखा है 7, ये होता है 1 होता है तो 1 का में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। और यल होता है, यल का 12 होता है तो 12 रखिए और ए का फिर से 1 होता है तो इसका डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा। और यक्स का होता है 24 होता है तो ये 24 हो जाएगा। वाई का होता है 25 तो ये 25 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक कोड दिया है, दिसंबर का कोड दिया है 5354185213। हमें कॉन्फिडेंस का कोड दिया है 96141533531454। हमें पूछा स्टैम्पर्ड का कोड क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू को लिखते हैं, फिर तभी हमें समझ में आएगा कि वास्तव में किया क्या गया है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। डी का कितना होता है, 4 होता है और इसके बाद ई का कितना होता है, 5 होता है और सी का कितना होता है, 3 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। एम का कितना होता है, 13 होता है। बी का होता है 2 होता है। ई का 5 होता है और आर का 18 होता है। अब देखिए कुछ प्रश्नों में हमें जो है कि क्या करना पड़ेगा कि इसका प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप जो है कि प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, प्लेस वैल्यू आपको दिख जाएगा वहीं पर और अपना आप फाइनल आंसर कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या किया गया है कि अब ये कोड कैसे बनाया है। देखिए 5354, अब आपको दिख रहा होगा 5354 कहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर है 5354, उल्टा कर दिया है यहाँ से। इसे बोलते हैं क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि 5354, तो देखिए यहाँ 5354 एक क्रॉस कर दिया है। फिर उसके बाद अगला वाला जो दिया है देखिए 18 5 2 13, तो ये कितना हो गया, 18 5 2 13। अब यहाँ से देखिए स्टार्ट कर दिया 18 5 2 13, आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब एक क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है कि जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से नंबर को उलट दिया है और यहाँ से नंबर को उलट के लिखा गया है। तो ई का पहले लिख दिया है 5 लिख दिया है, सी का 3 लिख दिया है, फिर ई का 5 लिख दिया है, डी का जो है कि 4 लिख दिया है। फिर यहाँ से स्टार्ट किया, आर को यहाँ 18 लिख दिया, ई का जो है कि 5 लिख दिया और फिर उसके बाद बी का 2 लिख दिया और एम का 13 लिख दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यानी 4 लेटर को क्रॉस में कर दिया है, 4 लेटर को क्रॉस में करके लिखा गया है। तो सबसे यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो सी का कितना होता है, 3 होता है। ओ का 15 होता है और एन का 14 होता है। इसका 6 होता है, इसका 9 होता है, इसका 4 होता है, ई का 5 होता है, इसका 14 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है। तो क्या देखें यहाँ भी जो कि डिजिट को क्रॉस करके लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर हम अगर मिलाते हैं तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 9 पहले आया है तो 9 यहाँ पर आई से आया है। तो पहले देखते हैं, पहले 9 आया, फिर उसके बाद 6 आया, ठीक है, फिर 14 आया, ये भी ठीक है, फिर 15 आया, फिर 3 आया। ये बिल्कुल सही है। ये जो है कि क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग का हमारा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, फिर यहाँ 5 से स्टार्ट होगा, फिर 3, फिर 14, फिर 5, उसके बाद 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 से स्टार्ट हुआ, 3 होगा, 14 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ। तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ भी देखते हैं। हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 4 डिजिट का क्या करिए आप जो है कि कोडिंग डिकोडिंग कर दीजिए और क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग करिए। तो पहले इस 4 का लिखते हैं। इस 4 का कैसे, अब डायरेक्ट आप आंसर लिखिए। देखिए यम का कितना होता है, 13 होता है, तो सबसे पहले 13 लिखिए। फिर ए का होता है 1 तो 1 लिखिए। टी का होता है 20 तो 20 लिखिए और इसके बाद एस का होता है 19 तो 19 लिखिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको भी हम जो है कि बैक साइड से ही लिखेंगे। तो ये क्या है, ई है, तो ई का 5 हो जाएगा और डी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ई का 5 हो जाएगा और पी का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न था क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग का। ये भी आपके एग्ज़ाम में आया है और एक बार नहीं कई बार आया है। तो चलिए
अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए क्या दिया है, TAN का कोड दिया है 33 एंड PAM का कोड दिया है 28। तो हमसे पूछा BUG का कोड क्या होगा। चलिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। T का होता है 20 होता है, A का 1 होता है और N का 14 होता है। तो आप एक बार क्या करिए कि नंबर तो बहुत छोटा है, तो एक बार जो है कि इसको क्या करिए, ऐड करके देख लीजिए। यहाँ देखिए P का होता है 16, A का होता है 1 और M का होता है 13। एक बार ऐड करके देखिए, ऐड करने से कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, क्या 35 आएगा, ठीक है 35 आ जाएगा। और इसके बाद इसको ऐड करिए तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 1 17 और 17 ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोनों तरफ से क्या किया है, -2 और -2 किया है कि नहीं। बस प्लेस वैल्यू को ऐड किया, उसने -2 कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, यानी बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, यू की 21 होती है और जी की कितनी होती है, 7 होती है। तो जब हमें 2 घटाना ही है तो हम इसी को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो 30 आएगा और 30 में से 2 को घटा देंगे तो 28 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है और आज के वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, फिर अपना आंसर निकालेंगे, फिर अपने हमारे आंसर से मैच करा लीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो एच की प्लेस वैल्यू होती है 8 होती है और ई की होती है 5 होती है। और यहाँ क्या जी की होती है 7 होती है, ओ की होती है 15 होती है। तो आपको अब क्लियर दिख रहा होगा कि प्लेस वैल्यू लिखने के बाद चीज़ें कितनी आसान हो गई। आप देखिए सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई किया है और क्या 8 5 40 हो गया और 15 7 105 हो गया। यानी प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई हमें करना है। तो देखिए इसका हमारा कोड क्या होगा। अगर हमारे पास ऑप्शन होता तब तो और मज़ा आ जाता, लेकिन मैं ऑप्शन भी दूंगा आप लोगों को। पहले आप लोग जो है कि थ्योरी पढ़ लीजिए पूरा। तो यहाँ देखिए बी का कोड हम लिखेंगे क्या, बी का कोड है 2 और ए का कोड है 1, एन का कोड है 14 और इसके बाद डी का कोड है 4। आप सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है। तो आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए इसका इसमें कर दीजिए, 14 दूनी 28 हो जाएगा। 28 का आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 चौको 120 हो जाएगा और 8 कर देंगे तो 112 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है कि फाइनल आंसर हो गया 112, यानी प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना था, ठीक है दोस्तों।